हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोग लेकर आया हूँ क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बिना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट की ओर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 1946 ईस्वी। आप लोग आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ ये होना चाहिए कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। फिर नंबर थर्ड की ओर हम लोग आते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग आते हैं। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति। जो राष्ट्र का सबसे बड़ा अध्यक्ष है उसे मनोनयन करने का अधिकार है। भारत में किनके चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आते हैं। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह प्रणाली बहुत खर्चीली है। साधारण साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए कौन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह प्रणाली बहुत खर्चीली है। फिर हम लोग आते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रीय राष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष सॉरी। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। फिर हम लोग चलते हैं 14 की ओर। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आते हैं। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की देखरेख में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हम लोग। भारत में न्यायपालिका है, भारत में कैसे न्यायपालिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग आते हैं। संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों के आधार पर किया जाता है, सूचनाओं का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन 20 में भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग आते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लगाते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आदान प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 73वें संशोधन। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देख सकते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर ने। 24 में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में होता है। भारत के संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा से। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग आते हैं। राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो राजनेताओं के लिए राजनीति आपका एक बहुत ही मतलब बड़ा ये जनसेवा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग आते हैं। सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने के लिए हेतु शांतिपूर्वक विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजीविका पाना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग आते हैं। कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग आते हैं। व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के रूप में रखेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक स्वतंत्रता में। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का इनमें से सभी नारा था स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग आते हैं। भारत में असमानता नहीं है, तो भारत में कैसे असमानता नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता। नागरिकता में एकल समानता है, वो असमानता नहीं है नागरिकता। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म से। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग आते हैं। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों को उसका वाजिब हिसाब देना। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग आते हैं। प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कानून का। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग आते हैं। 39 की ओर, सॉरी। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया जाता है। 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी के कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। 40 में आइए हम लोग क्वेश्चन 40। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग आते हैं। नागरिकता खत्म हो सकती है, नागरिकता खत्म हो सकती है, तो इसका सही देशद्रोह के अपराध में।
42 में कितने वर्षों तक लगातार देश के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष। 7 वर्ष से अधिक आप किसी देश या विदेश में रहते हैं तो आपका नागरिकता खत्म हो सकती है। साम्राज्यों के पतन के कौन मुख्य जिम्मेवार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 44 को हम लगाते हैं। एक सांस्कृतिक एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राज्यों की सीमाओं में बदलाव, बहुत बड़ी जनसंख्या में विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक हिंसा, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 की ओर। धर्म सापेक्षवाद में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धर्म और राजनीतिक जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग आते हैं। समान नागरिकता संहिता की कामना करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग आते हैं। नास्तिकवाद किसके समर्थक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोदो। शीत युद्ध है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाक्र युद्ध को ही शीत युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंश क्षेत्र को बचाने हेतु। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक